तारा ने ठीक ही कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम अपने कदमों को ना रोक सकोगे। शाम ढलते ही किशोर होटल की चारदीवारी में आकर बैठ जाता और तारा के आने का इंतजार करता। होटल बहुत बड़ा था, अमीर लोगों के लिए था। वैसे भी छोटे मोटे लोग वहां के अखराजात पूरे न कर सकते थे। किशोर भी छोटे मोटे लोगों में से ही था। वो कभी कभार तो होटल की महकती रंगीन फिजाओं में डूब सकता था, लेकिन हर रोज नहीं। एक दिन उसने तारा से कहा, मैं हर रोज यहाँ चला आता हूँ, हालांकि मेरी आमदनी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। मुझे मालूम था तुम एक दिन ऐसा मुझसे कहोगे। उसने पूछा, तुमने क्या इंतजाम कर लिया? मैंने मैनेजर से बात की है। तुम मेरे रक्स के दौरान होटल में बैठ सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं होटल में कैसे बैठ सकता हूँ? जबकि तारा ने बात काट दी। जैसे रोशन बैठा करता था, जैसे मास्टर जी बैठा करते थे। वो तो तुम्हारे, तारा ने बात काट दी। तुम भी मेरे रक्स के हिस्सेदार हो, जैसे रोशन और मास्टर जी मेरे रक्स के हिस्सेदार हैं। मैंने मैनेजर से कह दिया है कि तुम मेरे अपने आदमी हो। किशोर खामोश रहा। उसकी आंखों के सामने एक एक करके वो मुलाकातें उभरी, जिनमें कभी आंखों से बातें हुई थी, कभी मुस्कुराहटों से और कभी कभार रक्स और संगीत की भाषा में। किशोर क्या चाहता था? उस जैसे थके हारे इंसान का तारा जैसी लड़की की जिंदगी से क्या लगाव था? उसे खुद भी मालूम ना था तारा इसमें क्यों दिलचस्पी ले रही थी। शायद वो भी ना जानती थी, लेकिन कहीं किसी उम्र, किसी एहसास, किसी साथ का कोई नाजुक मुलायम धागा जरूर था, जो दो दिलों के बीच किसी पुराने जन्म के रिश्ते को गैर महसूस तौर पर इस्तवार कर रहा था। एक दिन किशोर ने कहा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूं। मैं भी चाहती हूँ तुम्हें अपने घर ले चलूं। मैंने अपने छोटे से घर में सारी दुनिया की खूबसूरतियां समेट रखी हैं, लेकिन वहां रोशन होता है। वो तुम्हें मेरे साथ देखकर खुश नहीं होगा। किशोर ने हैरान होकर पूछा, क्यों? तारा ने उसी रूम में जवाब दिया, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ घूमूं फिरूं, किसी को देखकर मुस्कुराऊं। किशोर अपनी हंसी न रोक सका। तुम इस होटल में नाचती गाती हो, हर इशारे पर मुस्कुराती हो, वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेता है? तारा ने उसी लहजे में बात की। शायद उसे ये भी पसंद नहीं, इसीलिए मेरे साथ होटल में नहीं आता। लेकिन उसे ये पसंद है कि तुम होटल में नाचो गाओ। हाँ, वो क्यों? इसलिए कि तुम्हें नाचने गाने का शौक है, और वो चाहता है कि तुम्हारा शौक पूरा हो। नाच गाने का शौक उससे अच्छी और साफ सुथरी जगह में भी पूरा हो सकता है। तारा ने धीमे सुर में रुक रुक कर बात की। पहले मैं भी ऐसा ही चाहती थी, रोशन भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन एक दिन वो मुझे अपने साथ होटल में ले आया। मुझे अपने हाथों से रक्स का लिबास पहनाकर मुझे नाचने को कहा। मैं खामोश रही, देखती रही। तारा जज्बाती हो गई। किशोर ने कहा, अब तो रोशन से जरूर मिलूंगा। तुम किसी दिन उसे होटल में ले आओ। दिन को तो तुम्हारा रक्स नहीं होता। मैं उसे दूर से देखना चाहता हूँ। तारा ने पूछा, लेकिन किस लिए? किशोर ने इसी रूम में जवाब दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कितना मुझ जैसा है, कितना मुझसे मुख्तलिफ है। तारा खामोश रही। अजीब सी मोहब्बत थी। किशोर जितना समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। क्या रोशन अपना प्यार चंद सिक्कों के लिए बेच रहा था? तारा की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा था? और फिर रोशन एक गीतकार था। जाहिर है दिल का इंसान होगा, और दिल का इंसान जज्बाती होता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत, अपनी महबूबा को होटलों की रकासा नहीं बना सकता। और फिर तारा भी होटल की रकासा नहीं बनना चाहती थी। उसे बचपन से नाच गाने का शौक था।
बाप मर गया। चचा ने शौक पूरा कराया, उसे नाच और गाने की तालीम दिलवाई। जब वो भी हालात के हाथों तंग आ गया, रोशन कहीं से उसकी जिंदगी में आ गया। आवाज को गीत मिल गए, गीतों को संगीत मिल गया, और फिर एक दिन तारा सबको भूल गई। उसके सारे शौक खत्म हो गए। उसने रोशन से कहा, चाचा के पास तो कुछ था वो खत्म हो गया, तुम्हारे पास जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। कुछ नाच गाने की तालीम पर और कुछ जिंदगी के दिन निकालने पर। अब मैं चाहती हूँ, अब सिर्फ मेरी एक ही हसरत है कि तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूं। रोशन ने जवाब दिया, लेकिन मेरे दिल में अभी बहुत सी हसरतें हैं, इन्हें पूरा करने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। और रोशन ने अपने फन की बात बताई। मैं चाहता हूँ शादी करने से पहले हमारा एक खूबसूरत घर हो, एक छोटा मोटा कारोबार हो, हमें दर दर की भीख ना मांगनी पड़े। तारा ने पूछा, उसके लिए तो बहुत से रुपयों की जरूरत है, वो कहाँ से आएंगे? मैं जानता हूँ इन्हीं रुपयों की मुझे जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ, तारा ने कहा, तुम्हारे गीत नहीं बिक सकते, मेरे गीत नहीं बिक सकते, लेकिन तुम्हारा रक्स बिक सकता है। तारा ने हैरान होकर पूछा, कैसे? और फिर ये नाच गाना मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए सीखा है, बाजार में बेचने के लिए नहीं। लेकिन जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना फन भी बेचना पड़ता है और अपने फनकार को भी। तारा खामोश रही, रोशन को देखती रही। आज तक खामोश थी, आज तक देख रही थी। एक बरस से होटल में नाच रही थी, नीम उड़िया लिबास पहन रही थी, शराबी आंखों की बहकी हुई नजरों को अपनी मुस्कुराहटों से अपने काबू में ला रही थी। लेकिन अभी तक खूबसूरत सा घर तामीर न हुआ था, छोटा मोटा कारोबार शुरू न हुआ था, जो शादी के लिए जरूरी था। किशोर जितना तारा और रोशन के बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा परेशान हो जाता। रोशन तारा से भी अजीब इंसान था। वो तारा से प्यार करता था, तारा के रक्स से प्यार करता था, अपने गीतों से जुनून की हद तक प्यार था। तीनों चीजें होटल की चार दीवारी में नीलाम होती और वो गायब रहता। किशोर एक सीधा साधा इंसान था, उलझी हुई राहों से कतराता था। तारा और रोशन दोनों अजीब से इंसान थे, इनकी मोहब्बत भी बड़ी अजीब सी थी। वैसे तमाशे उसे पसंद भी ना थे। वो अनजाने में तमाशा देखने खड़ा हो गया था और अब एक ऐसा तमाशाई बन गया था जो हर हालत में इसका इख्तिताम देखने का ख्वाहां था। लेकिन अभी तो एक ही किरदार अपना पार्ट अदा कर रहा था, दूसरे किरदार आंखों से ओझल थे। किशोर का इश्तियाक बढ़ रहा था। होटल का आखिरी जगमगाता लम्हा भी इसी चार दीवारी में गुजारता। कभी तो रोशन आ जाएगा, बहका हुआ सा, उसे प्यार की तकदीस का एहसास हो जाएगा और इसका गीतकार चीख चीख कर कहेगा कि अब मेरा प्यार रक्स नहीं करेगा, अब इस नशा आलूद चार दीवारी में मेरे गीत नहीं बिकेंगे। मुझे ऐसे घर की जरूरत नहीं, मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं जो अपने प्यार का जिस्म बेचकर हासिल की जाए। लेकिन वो लम्हा नहीं जागा, वो शायद रोशन के मुकद्दस एहसास के साथ ही मर गया था। शुक्रिया।